परीक्षित राज्य में आते और जरासंध के मुकुट लाजों ने धारण करके राजा बनते तो धर्मराज की थे, बेटा इस बक्सा में जो मुकुट है उसे धारण मत करना। लेकिन सोना में कलयुग होने के कारण वही मुकुटला धारण करके कहां पहुंच गए, जंगल। दिन भर वन्य प्राणी की आखेट करते, शिकार करते और दोपहर के समय वो प्यास लगते। राजा परीक्षित ला तो श्रमिक ऋषि के पास में आश्रम रहते, श्रमिक ऋषि ध्यान में बैठे रहते। अब अगर पुत्र श्रृंगी ऋषि जो है नदी में स्नान कर रहे हैं, राजा जाके चिल्लाते मुझे प्यास लगा है, जल दो जल दो जल दो। कोई नहीं सुने। राजा ध्यान, श्रमिक महाराज आसन लगाए ध्यान में बैठे हैं। राजा घुसिया गए, क्या करते धनुष के बाण से वही करेक्शन मरे वाले सांप रहते तेल उठाते अब वो श्रमिक ऋषि के गला में डाल देते। ऋषि बालक मन देखते जाके श्रृंगी बताते अब वो श्रृंगी ऋषि कहां कर भैया है बताओ बोला। हमारे छत्तीसगढ़ के सियावा पर्वत में रही श्रृंगी आश्रम। हाँ हमारे छत्तीसगढ़ में कई चीज है। कौशल्या माता के मैके कहाँ है चंदखुरी है, दुर्ग चंदखुरी नो है भाई, वहां मंदिर है उत्तर है। तो श्रृंगी महाराज देखते बड़ा दुखी हो गए, मेरे पिता का अपमान करने वाला कमंडल से जल निकालते हो, श्राप देते कि जाओ जिन्होंने मेरे पिता का अपमान किया है यही तक्षक आज से 7वां दिन उसे डसेगा। आज से यही तक्षक 7वां दिन डसे। ऐसे कह के श्राप देते। जैसे श्राप देते श्रमिक महाराज के आंख खुल गए। कहे बेटा किसे श्राप दे रहा है? कहे महाराज जिन्होंने पिताजी जिन्होंने आपका अपमान किया है। कहे बेटा तो वो हम अपमान करे तो तेज श्राप दी तो दोनों बराबर हो गए। कहे बेटा जाग बता दो राजा को कि 7 दिन का उनके पास समय है, वो अपने उद्धार का उपाय कर रहे। आदमी ने 2 चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा विद्वान मन कहते कि 2 बातन को भूल मत जो चाहसी कल्याण और नारायण एक मौत को और दूजो श्री भगवान। मनुष्य मृत्यु हमेशा याद करना चाहिए। लेकिन आदमी है जन्मदिन मनाते खुश होते, 25वां जन्मदिन 30वां, अरे आदमी खुश होते लड़का 25 साल के हो गए 30 साल के हो गए, अरे वो लड़का 25-30 साल के नहीं है, खुश मत हो बल्कि होकर मूल उम्र 25 साल है कम हो गए। आदमी खुशी मनाते। तो 2 बातन को भूल मत जो चाहसी कल्याण नारायण एक मौत को और दूजो श्री भगवान। आदमी रोज याद करना चाहिए। राजा ला बताते राजा अपन पुत्र लपाट राजपाट ला जन्म जेल दे देते और सुंदर का करते वह राज्य लेकर के राजा कहाँ निकल गए? जंगल की ओर। अब एक तरफ 18,000 श्लोक से लिखे पुराण लेकर के कौन निकल गए? सुखदेव महाराज। गंगा नदी के तट में दोनों के समागम होते हैं। राजा सुखदेव के चरण में गिर गई राजा परीक्षित साष्टांग कहे और प्रणाम करते और दोनों के बीच सत्संग प्रारंभ होते हैं। तो गुरु महाराज ने कैसे प्रणाम करना चाहिए? उर्सा वचसा दिष्टा पदभ्याम करभ्याम जनुभ्याम प्रणाम अष्टांग उच्यते, ऐसे पांव पड़ना चाहिए। अब आजकल तो फैशन बदल गए, पांव पड़े के माड़ी को नहीं छूते, कते दिन में मुड़ी छूटी। और जिन जिसने पांव पड़ते नहीं वो आदमी वैसने आशीर्वाद देते हैं, देते नहीं। हाँ हिमा लगा था। अब पायला हमारे गांव में पायला किया तो महाराज कथे लेते पांव पर थन महाराज खुश रहा रेहल बात केतरा नहीं रेहल बात इच्छा ना हमला का करेगा। अब जिन सुंदर गोड़ छुप पांव पर देता आदमी जैसे प्रणाम करी आशीर्वाद वैष्णव मिलते करके देख लेना। पाला की महाराज खुश रहा रेहल बात इतना नहीं रेहल बात इच्छा पर जिन गोल्ड चुप पर ही देला दिल से आशीर्वाद निकलते है नहीं। कहावत तभी तो कहावत का के थे राउत भाई मन का के थे देवारे के दिन आशीर्वाद देते हैं। अरे जैसे के मैया ले बोरा देवो काकी थे जगका का सुपन ज्यादा धान रही
उसके ज्यादा बड़े आशीर्वाद रहे। जैसे कि मैया लेबो देबो तैसे देबो असी से, और अन्न धन तुर कोट भरे और जियो लाख बरी से। कहते नहीं का सियाना? हाँ, बढ़िया बढ़िया बात बोलते। काबर आदमी ज्ञान हर जगह मिलते। और का की थे अनुभव करे हो, कतेक सुंदर आशीर्वाद देते। राउत भाई मनाते थे मना, आवत देवो गाली गुल्ला और जावत देवो, और अन्न धन तुर कोट भरे मालिक और जियो लाख बरी से। ले तो बोला कम बड़ा आशीर्वाद देते एक सूपा धान में। सुंदर प्रणाम करते। राजा परीक्षित पहला प्रश्न करते, अवो अत्र है वयम ब्रह्मांड सत्सेव्य छत्र बंधवा कृपया तीर्थ रूपेण बोधिस्थिर का कृता। राजा परीक्षित के पहला प्रश्न करते। सुखदेव महाराज से सत्संग प्रारंभ हो गए। सुखदेव महाराज पूर्वाभिमुख करके बैठ गए, राजा परीक्षित उत्तराभिमुख करके बैठ गए। राजा परीक्षित से सुखदेव प्रश्न करे कि महाराज, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रसंग के ऊपर चर्चा करबो। तो आवो ओकर से पहले सुंदर करता ध्वनि से हरि नाम संकीर्तन कलन। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय। तारा है सारा जमाना, शाम हमको बितारो। 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 हमको बितारो 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 शाम हमको बितारो। तारा है तारा जमाना, शाम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको बितारो। हमने सोना है चांद सबरी को तारा। हमने सोना है शाम सबरी को तारा। हमने सोना है शाम सबरी को तारा। हमने सोना है शाम सबरी को तारा। वो यिरका करके बहाना, शाम हमको बितारो। कोई सागर के बहाना, शाम हमको बितारो। तारा है तारा जमाना,
जय हो। राजा परीक्षित जो ने पहला प्रश्न करते कि महाराज, मरणासन्न व्यक्ति का करना चाहिए, और हमारे शास्त्रों में मौत के कुछ लक्षण बताए। आदमी जो ने रात में आंगन में लेट जाओ और रात की चंदनी नहीं दिखे, है ना, चंदनी अगर रात में अगर नहीं दिखे, अरुंधति तारा इत्यादि है, तो जान ले आदमी की मौत है 1 साल में हुई। स्वप्न में आदमी कीचड़ में शरीर फंसे है, ऐसे मान लो सपना देखा थे, तो आदमी की मौत है 9 महीना में है। आदमी दोनों उंगली अपन कान में घुसा ले और खुद बोल या चिल्ला, खुद की आवाज खुद नहीं सुनाए ना, तो जान ले आदमी 8 दिन में राम नाम सत्य खाए पिए मस्त है हो जाए। नहीं समझे? दोनों उंगली घुसा लो कान में और खुद चिल्लाओ, और खुद चिल्लाए के बाद खुद की आवाज अगर खुद नहीं सुनाए कि आदमी 1 हफ्ता में मौत निश्चित है। ऐसे सपना देखे इस आदमी मोर शरीर में तेल लगा तो मोड़ मुड़ा है गदहम बैठे हूं, ऐसे कहूं सपना देखे, तो जान ले आदमी के मौत बिल्कुल नजदीक है। काबर इसने सपना कौन देखते? त्रिजटा सुंदरकांड में माता सीतल की थे, कहा सपना देखते? कृष्णा कदे बेटी सीता में सपना देखे। हाँ, हरयारोढ़ना तन दस सीता, मोंडित तिल खंडित भोग बीजा, यही विधि सो दक्षिण दिशि जाइए, आओ लंका मनहु विभीषण पाए। और यह सपना में कहाँ विचारी हुई है, सत्य गए दिन चारी। ये प्रकार के मैं सपना देखे हाँ। अब बात है बिल्कुल सही हो। फिर देवता मना सुंदर अमृत कलश लेके आ गए। अमृत कलश लेके आ गए, कहे एक अमृत ला हमन पीबो। अब ये अमृत ला राजा परीक्षित ला पिया देता। कबर 3 प्रकार के अमृत होते, एक कथामृत, एक चरणामृत और एक क्षण पंचामृत। तो चरणामृत ला और पंचामृत ला कहाँ पिए जाते? मुंह से। तो मुंह में पीबे थे कहाँ जाते? पेट में। और कथामृत ला कहाँ पिए जाते? कान से। कान में पीबे नहीं, ते कहाँ उतरते? पेट में नहीं जाए, वो हृदय में उतरते। एक सिद्धि कथामृत से, चरणामृत और पंचामृत से ज्यादा श्रेष्ठ है कथामृत। देवतावन अमृत कलश लेके आ गए। अमृत कलश लेके आगे कहते चलो राजल अमृत पिया के अमर बना देता, कथल हमन पी ले। वो कबर अमृत आदमी अमर तो कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं दे सके। राजा परीक्षित कहे देवताओं से हाथ जोड़कर, महाराज ये कथामृत ला मोला पियन दे, चरणामृत पंचामृत ला तू मन पियो। फिर सुंदर विराट स्वरूप के वर्णन करते हैं। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादा स भूमि भुंग सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठत दशांगुलम। फिर 4 वर्ण की उत्पत्ति की कथा कि ब्राह्मणो वश्या मुखमासीदा बहुराजन्यागता उरु तद्यदवश्यः पदभ्याम भृंग शूद्रो अजायता। 4 वर्ण जिसमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंगा से और शूद्र जो है पैर से उत्पन्न होते हैं। फिर कामना के अनुसार देवता की उपासना। फिर भागवत के 10 लक्षण के अत्र सर्गो विसर्गश्चा स्थानम पोषण दिया मनवेंतरा सुधा कथम निरोधो मुक्ति राश्रय। फिर उद्धा और विदुर के भेंट की कथा। हे समय पुरा पृष्ठ मैत्रियो भगवान किला छत्रक्षाम वनम प्रविष्टेन त्यक्ता स्वगृहम महिमता। उद्धव महाराज जो ने गुरु बृहस्पति के शिष्य और भगवान के भक्त है, और विदुर गला है कौरव मन के
दुर्योधन दुशासन के कका और धृतराष्ट्र के सबसे छोटे भाई विदुर। विदुर खूब समझाते, विदुर खूब समझाते, अरे तुमन काबर बोलो 5 भाई मतलब 5 ठन गांव दे दो का। बड़ा नीतिज्ञ विदुर है, लेकिन विदुर के बात में कोनो नहीं माने, अंततः बोल भगा देते राज ले, है ना। तो विदुर ने जब निकाल देते राज से कौरव मन है, तो वो कर मुलाकात क्या करते होते उद्धव के साथ, अब उद्धव महाराज के साथ सुंदर सत्संग होते हैं। उद्धव भला भगवान कृष्ण के परम भक्त और विदुर जी भला भगवान के भक्त। विद्वानों ने कहा जब 2 सुंदर सज्जन मिलते तो क्या होते कि 4 मिले 64 खिले, अरे 20 रहे कर जोर, अरे हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 मिले माने 2 सज्जन आदमी, दोनों जन के 2 ठन आंखें, तो क्या हो गए 4 मिले 64 खिले। 64 खिले माने दोनों के 32 दांत, और 20 रहे कर जोरे, दोनों के 10 उंगली, और हरिजन से हरिजन मिले। जब एक सज्जन से दूसरा सज्जन मिलते तो 20 से 7 करोड़। एक मानव के शरीर में 3.5 करोड़ केस होते, बाल शरीर में 3.5 करोड़ केस होते, तो 3.5 का हो गए 7, 20 से 7 करोड़, 7 करोड़। सुंदर भगवान के चरित्र के वर्णन एक दूसरा ला करते हैं, और विदुर है खूब समझाते, विदुर ल त्याग देते हैं। वैष्णव रावण ल कौन समझाते? विभीषण। बहुत सुंदर काबर विभीषण ल घला रावण का करते, ऐसे विभीषण एक ही जन नहीं समझाएगा, रावण ल 17 जन आदमी समझावे अलग अलग समय में, लेकिन मुख्य समझाते विभीषण। ठीक है, विभीषण ल त्याग देते। तुलसीदास जी महाराज लिखते रामचरितमानस के सुंदर कांड में, रावण जब ही भीषण त्यागा, रावण जब ही भीषण त्यागा, आयाव विभावा विनो कबहि अभागा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ले विभीषण ल त्यागी तबले रावण के हाल बेहाल हो गए। अब पांडव मन है विदुर ला, तो विदुर है पूर्व जन्म के कौन है? यमराज। एक जन मांडव्य ऋषि रहा, वो जंगल में कुटिया बना के तपस्या करत बैठे रहा। तो वही समय क्या करते, चोर मना नहीं, राजा घर के राज खजाना चोरी करके भागते। तो पुलिस सिपाही कुदाते नहीं राजा ला, राजा चोरी माल न पकड़े बर। तो चोर मन क्या करते, मांडव्य ऋषि के आश्रम में कुटियम फेंकते थे। मांडव्य ऋषि बढ़िया आंखी कान लमोन के ध्यान करते, सोना चांदी परे है। पुलिस सिपाही मनाते, अब वहां के क्या करते, मांडव्य ऋषि लोग उठाते, कहे चोरी करे तो बगुला बरोबर ध्यान लगा तुझा। मांडव्य ऋषि कहते नहीं भाई हम चोरी नहीं करे हैं। अरे चल अब राजा कर लेते थन से रुपया पैसा मांडव्य ऋषि ले जाकर के राजा कर खड़े कर दे। राजा कहते महाराज ये रुपया पैसा लिए चोरा है। राजा सोनीस न धोनीस, मांडव्य ऋषि क्या करते, सूली में लटका देते। सूली में लटका दिए, खूब समय हो गए। मांडव्य ऋषि क्या करते, अपन 6 चक्र ला जागृत करते, अपन प्राण तत्व जो है मूलाधार है ना, आज्ञा चक्र में ले जाते हैं और आत्मल परमात्मा में लगा देते हैं। खूब समय हो गए, प्राण अंत नहीं है। मांडव्य ऋषि ला पुलिस नीचे उतारते हैं और राजा होकर गोड़ में गिर के महाराज गलती हो गए, मैं हाँ आप ला सुलिक सजा दे। मांडव्य ऋषि कहते नहीं तोर कोई गलती नहीं राजा, तो राजा के नियम के हिसाब से ठीक करे। एक बात के निर्णय में कौन ला पूछो, यमराज चला मोल काबर सुलिक सजा हुई, यमराज कर मांडव्य ऋषि है। यमराज कहते यमराज मोर खातर निकाल कथे। यमराज चित्रगुप्त कहते देख तुझी पलटा पत्ता काहे कर गलती। कहते महाराज तो ये बता मैं का गलती करे जिन्हें मोला सूली सजा मिले है, ते मोल बता कथे। अब कहीं गलती नहीं मिले तब का करते यमराज कहते महाराज ते 5 साल के रेत नहीं
तो एक ठा फुरफुंदिल कांटम गोभे रहे कथे फुरफुंदिल कांटम गोभे रहे देकर सजाए सूली कथे कहे यमराज तुमको निर्णय करने नहीं आता। 5 साल का अगर बालक किसी प्रकार से अगर कहीं पाप या अपराध करता है तो उसका सजा उसे स्वप्न में दिया जाता है। अतः मनसू जी सूली सजा देवा दे एक से दी यमराज जा तो आज से तो निर्णय करल नहीं आए अतः कत को नीति बतावे तो नीति नियम लाज के बाद कोनो नहीं माने ऐसे कही के मांडव्य ऋषि श्राप देते और वही यमराज का बनते विदुर विदुर कौरव मल्ल कत को समझाते लेकिन कोनो कर बात ला नहीं माने। फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति की कथा सूत जी सनकाद ऋषिला और बद्रिका और सनकाद ऋषि नारद जिला और शुकदेव महाराज राजा परीक्षित ला रसपान कराते यत सेवनीयो व्रत पुरुवंशो मल्लोकपालु भगवत प्रधान बभो विधे हाजित कीर्तिमालम पदे पदे नूतनम यश्न वीक्षण। कल्प के जब अंत होते ना तो प्रलय होते एक होते नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय मतलब कल्प के अंत होते तो ब्रह्मा जी शयन करते बोला कि थे निमित्तिक प्रलय। एक होते प्राकृतिक प्रलय ज्वालामुखी भूकंप सुनामी एमन सब प्राकृतिक प्रलय। हाँ आठो दाई हो चुप पे पूजा करके अभी पूरा खाली है जगह है ना बैठ जाया करो जेल जेन कर जगह मिलते या भरी तेकर बात देखे जाए। अभी तो अभी 3 दिन तक तो अब कमिच रहे 4था दिन बिल्कुल भरे कगार में 5वां दिन पर जगह नहीं पूरे। ये भागवत की कैलकुलेशन है 3 दिन खम खरहा 4था दिन कृष्ण जन्म हुए और 5वां दिन रुक्मणी मंगल थे 3 जगह नहीं पूरे। 6वां दिन सुदामा चढ़ी 3 दिन घला कम रहते और आखिरी दिन चढ़ोतरी दोनों दिन कम रहते काबरा चढ़ा लाखी। ये सब भागवत की कैलकुलेशन है। तो एक होते आंतिक प्रलय। आंतिक प्रलय बोला कि थे कि ज्ञान योगी द्वारा अपना आत्मला परमात्मा में मिला देना ये है आंतिक प्रलय। अब एक क्षण होते हैं नित्य प्रलय। कद को आदमी जो है रोज हजारों जन्म लेते और मरत जाते थे नित्य प्रलय। अब आदमी नित्य प्रलय कद को देखते महाभारत के प्रसंग में यक्षमन पूछते महाराज युधिष्ठिर से कि महाराज ये बता दुनिया का सबसे बड़े आश्चर्य क्या है। दुनिया का सबसे बड़े आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर कहे महाराज यक्षों से कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है आदमी हजारों जीवों को रोज जन्म लेते और मरते देखता है उसके बावजूद भी वह अपने आप को अमर मानता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब बिल्कुल सही बात है ये आश्चर्य दुनिया का। फिर क्या होते जब नैमित्तिक प्रलय होते सब तरफ जो है जल ही जल। तो ब्रह्मा जी क्या करते एक कमल फूल के ऊपर अपन आप लोग बैठे देखते। ब्रह्मा जी कमल फूल के ऊपर देखते सबो डार देखी नजर घुमा घुमा के नजर घुमा के देखी तो सब डार पानी च पानी। ब्रह्मा जी क्या करे वो कमल के फूल ल धरे धरे उतरे डंठल ला और फिर ऊपर चढ़े फिर आए फिर जाए फिर आए फिर जाए ऐसने करत करत 100 साल बीत गए। ब्रह्मा जी कहते मैं कहाँ लाए कोनो दिखे नहीं। फिर वही करत करत ब्रह्मा ले 100 साल बीते के बाद आकाशवाणी होते कि ब्रह्मा जी तुम तप करो। ब्रह्मा जी कहते तो तप करो तो का तप करो कैसे तप करो का है मंत्र जंतर कुछ तो जानकारी होना चाहिए। फिर आकाशवाणी होते कि नारायण के तुम तप करो नारायण मंत्र से। ब्रह्मा जी नारायण मंत्र से तप करते और तप करे के बाद ब्रह्मा जी है सबसे पहले क्या करते चतुर्थ श्लोकी भागवत के निर्माण करते हैं। 4 श्लोक में भागवत जिल 18,000 श्लोक बनाते हैं। 4 श्लोक में आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतनादिहननम गोवर्धनम धारणिम पश्चात मथुरा पुरी गमनम एक कंसादिषेदनम
एतद्धि भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। ये 4 श्लोक। अहमेवासिवे अग्रे नान्यत् दशत दशत परम पश्चात हम यदच्चेयम यो आविष्य सो अस्महम। 4 श्लोक में भागवत खबर। ओकर बाद फिर आकाशवाणी होते ब्रह्मा जी तपस्या करे के बाद चतुर्थ श्लोकी भागवत करे के बाद ब्रह्मा जी कहते तुम सृष्टि निर्माण करो कहते, सृष्टि निर्माण करो कहते। ब्रह्मा जी फिर क्या करते, सृष्टि निर्माण करते। और गजब की व्यवस्था सृष्टि में ब्रह्मा जी के सब चीज उठन बने ब्रह्मा जी है, बना है नहीं काका बना है, दीन बना है, राज बना है, पाप बना है, पुण्य बना है, घर बना है, बाहर बना है, स्वर्ग बना है, नरक बना है। रामचरितमानस के बालकांड ने बड़ा सुंदर उल्लेख कर एक से मैं हमेशा कहता हूँ रामायण पढ़ो कह के। अब आज ले जाप शुरू कर दू तो कान फट ले बताओ हाँ महाराज बालकांड में लिखा है। अब मैं कांड के नाम काबर बताता हूँ, निर्मोल कहा करे बार यहाँ लिखा है कि मैं क्षण बताता हूँ काबर कहत महाराज हक ही से ये बात हत लिखा है, इतनी लिखा है, ऐसे कहीं खोजबू जाके। अब जब कोनो चीज खोजबी और मिल जाते नहीं तो ओकर प्रति लालसा बढ़ जाते हैं। एक स्थिति में कांड के नाम बताता हूँ, ये दे अमुक कांड में लिखा है कि जा खोजो बाल कांड में का निर्माण करते ब्रह्मा जी है सुंदर। सुख दुख पाप पुण्य दीन राति, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु तो जाति पुजाति, साधु असाधु तो जाति पुजाति। औ का बना है दानम देव ऊंचे और नीचो, दानव देव ऊंचे और नीचो, हमें यस जीवन महावर में जो औ का बना है सरग नरक अनुराग विरागा, सरग नरक अनुराग विरागा, गमागम गुण दोष विभागा, ब्रह्मा जी की सृष्टि हर चीज दुटन बने काबर बड़ा अद्भुत रचना। ब्रह्मा जी कैसे अद्भुत रचना, एक दृष्टांत से भाव स्पष्ट हो जाए। 2 जन मित्र रहा, 2 जन मित्र रहा है तेमन गर्मी के दिन में इसने गांव जात रहा, गांव जात रहा नहीं एक ठन बड़ी जनामा की छाड़ रही से गर्मी के मध्यांतर के बेरा 1:30-2 बजे रहा। दोनों जन मित्र आमक झाड़ में रुक गए। अब एक ठन गमछा इसने पीछे से दोनों जन लेटे हैं आराम करत रहा तान जापो। तो एक जन दोस्त का कहते पहला मित्र है ये ब्रह्मा जी पागल है जी कथे, दूसरा कहते नहीं जी भगवान बने कैसे ब्रह्मा जी पागल है, वाह कैसे। ये आमक पेड़ देखा था कतेक बड़ है कथे, विशाल का है आमक पेड़ है, आओ आमक पेड़ विशाल का है। अब एक फल देखा था कतका बड़ है कथे, ये दत्का बड़ कहते नहीं जी ब्रह्मा की रचना बढ़िया है, नहीं है बढ़िया। या आमक पेड़ देखते विशाल काय पेड़ और फल देखबे दत्का बड़, और नदियम कलिंदर के नाल है बगरे रहते नाल देखबे दत्का बड़ और फल देखबे दत्क बड़। तो ब्रह्मा जी पागल ही नहीं कहते। वैष्णव कहा थे पहला मित्र तत्के बेर का हुए एक ठकामा टूट गए झाड़ ले और नाक में परिस तो कहते ओ हो झन्ना के नाक हगा कहते। अब बता ब्रह्मा जी बने करे है गलत। अरे आमा गिरीश और आमक जगह को ब्रह्मा जी कलिंदर फैला दे रहती था, अभी कलिंदर तो नाक में गिरती तो प्राण नहीं बांधती, तब ब्रह्मा जी बने करिश नहीं करते। हाँ बने करिश कहने के भाव परमात्मा की रचना बड़ा सुंदर, इसलिए परमात्मा की रचना में कोई मेन मिस्टेक नहीं।
कितना सुंदर। आप दूसरे को नहीं, अपने शरीर को ही देख लो। परमात्मा आपके शरीर की ही रचना कितना सुंदर करे है। बढ़िया आंखों मांगे ना मुंह ले सब बोल बने करें, आखिर पिछू डाल कर दे किसे रिंग थे, एक ठन मिस्टेक कर दी था। इसलिए किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर भजन गाया, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, इसकी रचना कितनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। तो परमात्मा की व्यवस्था कितना सुंदर है। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते, सृष्टि के जब रचना करते ब्रह्मा जी तो गोद से कौन उत्पन्न होते? नारद, अंगूठा से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, हाथ से क्रतो, नाभि से पुलह, कान से पुलस्य, मोक्ष से अंगीरा, अत्रि नेत्र से मरीचि, मन से वाणी से सरस्वती, दाएं स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भाव से क्रोध, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप और छाया से कर्दम और बाया भुजा से शत्रुपा और दाहिने भुजा से शाम्भु मनु के उत्पन्न करते हैं। और यहीं से जो है शाम्भु मनु शत्रुपा से शाम्भु मनु और शत्रुपा जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा, ये सब रामायण में दिखा। यहीं से जो है मैथुने सृष्टि होते हैं। एक से ते मैं हमेशा जोड़ देता हूँ रामायण पढ़े पर कद को बात बताऊं मैं कहा तुम भाई आपके पास अगर कोई समस्या है तो रामायण से जिक्र हल ना हो बताओ। चलो अब आगे प्रसंग बताओ, बता देता हूँ रामायण के काबल कथावाचक के गुण स्पष्ट बोलना। रामायण में आदमी अगर कोई एकदम समस्या में पड़े है, कगरो तबीयत एकदम खराब है, डॉक्टर कर जाता तो कहा थे कहीं रोग नहीं है, पंडित कर जाता तो ज्योतिष कुंडली से एकदम बढ़िया है कहा, वैगा जाते कोई नजर टोना जादू नहीं है फिर भी आदमी परेशान है, तो रामचरितमानस के आप बालकांड की चौपाई पढ़ो आप, आपको बहुत संतोष मिलेगा। सब करके आप थक गए हो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। अब कौन सी चौपाई पढ़ो आप? होई हाई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, ओ कर तर कबढ़ावहि गाथा, तो कई तरह का बढ़ावहि गाथा। होई हाई
सो जो राम रचि राखा, हे भगवान जे ते रच के रखे होवे तेने छोही, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ले तो कम बड़ ताकत मिलते। एक सिद्धि की तो रामायण हमेशा पढ़ो। तो आओ प्रसंग में, अब रामायण के लिए बताऊं दाई भागवत की कथा पिछवा दे। एक स्थिति बीच में रामायण ला भात खावे, बीच में चटनी लागते नहीं, तो इसने चटनी बरोबर उपयोग करे के रामायण ला। अले दोनों चटनी खवा, भात ला मत खा कवे ता बने कहीं आदमी है नहीं कहे बने नहीं लागे। ऐसे तो भागवत की कथा भोजन है और रामायण गीता ये सब चीज है चटनी बरोबर है। तो आओ प्रसंग में फिर बराह अवतार की कथा। निशम्यवाच मद तो मुने पुण्यात्तमः नृपा भूया प्रभच्छ कैरव्यो वासुदेवा कमात्रिका। एक समय ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक छोटे से सूक्ष्म रूप से बराह भगवान जन्म लेते हैं। वही समय एक हिरण्याक्ष नाम के दैत्य जो ने माता धरती ला रसातल में लेख थे। सुखदेव पूछे राजा परीक्षित सुखदेव से, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है? कहते ऐसा माम तत्कृते विद्वन काम आत सरासना धोनी तो दिन्याम विक्रम रंभावे मतंगजा। एक समय कश्यप महाराज के दो पत्नी, एक के नाम दीति, दूसरा का नाम अदिति। दीति माता सायंकाल के समय कामातुर हो गए। कल मैं कहा था कि सायंकाल के समय दीपक जलाना चाहिए। अभी प्रश्न के उत्तर ये कथा प्रसंग में छुपे है। जलाना चाहिए ऐसा मैं कहा था। सायंकाल के समय माता दीति कामातुर हो गए। कश्यप महाराज कर जाते हैं कि महाराज आप हमारे काम वासना को तृप्त करो। कश्यप महाराज कहे कि देवी यह सायंकाल का समय है, इस समय भगवान शंकर के रुद्र गणों का पृथ्वी पे विचरण करने का समय होता है, ये समय काम वासना उचित नहीं है। माता भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे। कश्यप महाराज खूब समझाते दीति ला, लेकिन दीति है नहीं माने। कहे महाराज शंकर भगवान नाराज हुई तो वंदे आप हमारे अभिलाषा पूरा करो। कहे देवी अगर मैं आपकी अभिलाषा को पूर्ण कर देता हूं इससे कोई सत्पुत्र नहीं बल्कि महान दुष्ट दैत्य पैदा होगा। कहे महाराज कुछ भी हो। अंततः माता कश्यप महाराज जो है विवश हो गया। तब एक कहावत बनी छत्तीसगढ़ी में, नारी देवता हारी कथे। छोट मोट बात है, जिद में आ गए। अंततः परिणाम स्वरूप होतेगा कि कश्यप महाराज विवश हो गया। माता दीदी का जो है उसे तृप्त किया। परिणाम स्वरूप दो भयंकर दैत्य माता दीदी के गर्भ में आते। कहे महाराज दो दैत्य, एक हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष है सबसे पहले भाव देकर हिरण्याक्ष के। हिरण्याक्ष, हिरण्य मने होता है सोना और अक्ष मने होता है आंखें है। जेकर आंखें दूसर के धन दोगानी देख के ललचाए ओकरे नाम तो हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष दूसरे की स्त्री के दूसरे धन कर देकर जिसका नियत बिगड़ जाए उसे कहते हैं हिरण्याक्ष। मैंने कहा तो भाई बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के अरण्य कांड में लिखे हैं। काली के अरण्य कांड में आदमी जो ने तुलसीदास जी महाराज लिखते कि अरण्य कांड में ये है कि जे न दूसर के धन स्त्री आओ, ऐसे बात नहीं है। पुरुषे बन्नी लिखे है, महतारी जात बंदर गला लिखे है। अगर कोई पर पुरुष है महतारी जात ला कैसे देखना चाहिए? भ्राता पिता पुत्र भूरगारे, भ्राता पिता पुत्र यमन भाई, पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। अगर कोई महतारी जात तो कोई पर पुरुष लो देखे का भाव होना चाहिए कि भ्राता पिता पुत्र बुर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारे। अब अगर महतारी जात ला देखना कोई पुरुष ला तब जननी श्याम जाने हो पर नारी, जननी श्याम जाने
होना चाहिए। तो सुखदेव महाराज पूछे, महाराज हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कौन है? तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कहे ये है प्रजाप्रात्य तु तत्तेजा परतेजो हनंदिते दधार वरदानि सतम शंकमानं सुरर्चनात्। ये है वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के द्वारपाल है। जय और विजय नाम के, जय विजय नाम के द्वारपाल है। ये मन है भगवान के द्वारपाल है। एक दिन सनकादि ऋषि मन सनकादि ऋषि मन भगवान से मिलल की वैकुंठ में 7 दरवाजा है, 6 दरवाजा तक के तो सनकादि ऋषि चल दिए। 7वां दरवाजा में जय विजय के पहरा रहा है। सनकादि ऋषि मन कहते हमको अंदर भगवान का दर्शन करना है। द्वारपाल जय विजय कहते नहीं, अंदर नहीं जा सकत। तो ये मन कहते हम ऑल इंडिया परमिट वाले अन कहते कंचुआ जा सकत हम कहते ते कंचो परमिट वाला हो लेकिन अंदर नहीं जा सकत। काबर ये मोर काम है। दोनों के बीच विवाद हो गए। दोनों के बीच विवाद होने के बाद नहीं, भगवान जो ने विवाद होते सनकादि ऋषि क्रोध में आकर के जय और विजय 3 जन्म तक के जाओ तुम राक्षस हो जाओ, ऐसे श्राप देते नहीं। तत्कम भगवान आते, भगवान आप कहते काबल लड़ा था जी। तो जय विजय हाथ जोड़ के कहते महाराज ये सनकादि ऋषि हम अल्लाह श्राप दे दी तुम 3 जन्म रे राक्षस हो जाओ कही के। तो कहते महाराज हम 3 जन्म ले राक्षस हो। वो सनकादि ऋषि भगवान कहते कि 3 जन्म रे राक्षस हो गए, लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार करे के खातिर जो है 4 जन्म लो। तो वही प्रथम सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में, त्रेता में रावण कुंभकर्ण और द्वापर में दंत वक्र शिशुपाल के रूप में जन्म लेते हैं। 2 दैत्य गर्भ में आते माता दीदी के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष मने रोज बाढ़े, हिरण्याक्ष मने लोभ और लोभ आदमी के रोज बाढ़ दुहा। जब कोई काम करे ना भाव का कि कोई भी कार्य करो लाभ लेते हो अच्छी बात है। जहां आपका लोभ बढ़ा तो हिरण्याक्ष पैदा हो गया। अब हिरण्याक्ष को मारना है तो किससे मारोगे? लोभ को संतोष से। इसलिए भगवान बराह रूप लेते और बराह भगवान जो है संतोष का प्रतीक है। रोज बाढ़ है। एक दृष्टांत बता तो कि आदमी के लोग कैसे बांटते हैं। एक जन किराया भंडार वाले रहा, इसने माइक समयाना सब चलावे। तोला नहीं कहा तू भाई मोटा गुर्री गुड़ झन देख। तब वो है होकर एक दुकान में एक जन किराही का देख जी, एक क्षण पंखा किराया में दे दे और दूसरा दिन जमा करे। एक बात वो 2 ठन जमा करे। एक दिन 1 ठन कुर्सी लेके जमा करे, एक दिन 2 ठन कुर्सी जमा करे, एक दिन 5 ठन थाली लेके जमा करे, एक बार 10 ठन करे। अब वो किराया भंडार वाले सुंदर लाभ लेवत नहीं लाभ। 1 ठन लेके जमा करे, एक दिन 2 ठन। अब इसने करे 1 ठन सामान लेके जमा करे, एक दिन 2 ठन। तो किराया भंडार वाले दिमाग में अभी तक का लेवतरी सो है लाभ लेवतरी से। अब वो दिमाग में काय आगे लोभ है आगे। ओकर दिमाग में का कहते ये रोज 1 ठन सामान ला लेते और जमा करे एक बार 2 ठन करते। ये मोर पूरा दुकान ला लेके जती तब देखो कर लोभ ला। अब ये मोर पूरा दुकान ला ले जती तब जमा कर दी तो 2 ठन दुकान मैंने डबल कर दे, मैंने मोर 2 ठन दुकान खुल देती इसके। अब लोभ होकर अंदर आ गए। अब वो सामान ले गई आई तो कहते जी तो 1 ठन लेता जमा करे, एक दिन 2 ठन करता। हाँ ये तो मोर नियम है। तो एक काम करना मोर पूरा दुकान ला ले जाना, खाली 2 ठन जमा कर देवे। कहते बन जाए। अब वो पूरा दुकान ला दी सो दूसरा दिनों जमा चुरी करी वो दूसरा दिन जमा चुरी करी। अब 1 ठन दुकान चलत रही दोनों के नहीं। तो ये होते लाभ और लोभ में अंतर। लाभ कोई भी कार्य करो आप लेते रहो अच्छी बात है, लेकिन लोभ मत करो। लोभ कर वितान बिगड़ ही। तो हिरण्याक्ष जो है क्या करते माता धरती ला रसातल में ले जाते। भगवान बराह जो हो जाते और हिरण्याक्ष के वध करके माता धरती ला लाख स्थापित करते। फिर आज के अंतिम कथा प्रसंग करदम देहूती विवाह के प्रसंग आओ। होकर से पहले करतल ध्वनि से थोड़ा हरि नाम संकीर्तन कर लें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
दाता, मेरे सिर पे रख दो दाता अपने दोनों हाथ, मेरे सिर पे रख दो दाता अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म का साथ। सिर पे रख दो दाता, मेरे सिर पर रख दो दाता अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, बसता में रहना हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो दाता, मेरे सर पे रख दो दाता बस अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण पुराण की जय हो। आज की अंतिम कथा प्रसंग देवहूति कर्दम विवाह। शाम्भुवास्य मनोरवंशे परमं सम्मतम् कथ्यतां भगवन् यत्रं मैथुने देरिपे प्रजा। एक ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न करते सृष्टि रचना में देखें तो वो कर्दम महाराज जो है सरस्वती नदी के तट में बिंदुसर तीर्थ में तपस्या करत रहते। वही समय होकर कुटी में भगवान विष्णु प्रागट्य होते और कहते महाराज आज सायंकाल के समय आपके घर राजा मनो और रानी शत्रुपा अपन कन्या देवहूति लतोर से विवाह करे के खातिर आही। कहते नहीं मत कबे गौ माता मनावत है का? घर के ही गौ माता है। हाँ थोड़ा विश्राम दे दो, तकलीफ मत हो। तो माइक ले बंद कर दे। नहीं बना थे चल मैं तो आपके क्षेत्र में आते रहे तो भागवत कहला जेकर कद्दो पुराना से पुराना काम हो अगर नहीं बनो तो ये नित्य गौ सेवा करे। उसका कैसा भी पुराना काम हो बनना पड़ेगा। महाराज मनकर जावेद क्या कहते हाँ शनि बिगड़ गएगा पीपर रुख में पानी डाल हनुमान जी पूजा कर पीते नहीं। राहु बिगड़ गएगा शंकर भगवान की पूजा करवा गोमेद पत्थर पहन। अलग अलग समस्या का अलग अलग देवता लेकिन वो गौ माता के शरीर में पूरा 33 कोटि देवता। तो दुनिया पूजा मत कर खाली गौ माता पूजा कर ले बस। अगर अपना काम बनाना है तो आप अपने हिस्से के रोज एक रोटी खिलाओ गौ माता को।
काम सफल नहीं तो मोबाइल नंबर सब नोट कर लो, नहीं होगा सफल। मोर कर विचार करना थे कि मोर एक के ठन दवा में पंचांग नहीं खोला, एक के ठन मोर दवा। हाँ महाराज मोर बिहाव नहीं लगाते, हाँ कत दिन ले खो जाता, 7 दिन ले खो जाता। काय तो नाम फलाना, तो राशि नाम ये है, हाँ तिकरिया रंग के गौर खवा। मोर ठिकाना नाम है, वो लाल रंग के खवा, वो सफेद रंग के खवा, बस मोरे के ठन दवा। अब अभी तक के ऐसा कोई शिकायत नहीं है कि महाराज मोर काम नहीं हो, गौ माता कृपा से। ये है गौ माता की विशेषता। मैं वही बात बोलता हूँ जो मोर प्रैक्टिकली करता हूँ, प्रैक्टिकल जन कर रहा हूँ। जिला बीपी की समस्या हो ही, रोज गौ माता के ऊपर अपन हाथ लफेरे करो, अवल ऐसे सूंघे करो। गौ माता का हम ले चल के आते ना गर्मी के दिन में, तो कोठा माप बैठ जाओ, ओकर शरीर में एकदम अलग प्रकार से एक गंध आती, सुंदर सुगंध स्माइल। वो हाई एंटीबायोटिक पावर रहते गौ माता के में। वो बढ़ जाओ आप, लाख रुपए की दवा। गौ माता को मैं हजारों दवा बताता हूँ। तो आप प्रसंग में तो थोड़ा सा अवगत करा देना जब गौ माता आए तो आप प्रसंग में तो मनु महाराज रानी शत्रुपाला लेकर के अपन कन्या देहूति करदम महाराज के आश्रम में आते हैं। करदम महाराज के आश्रम में आते, करदम महाराज के आश्रम में आते ना, तो करदम महाराज है सुंदर राज देव भगवान प्रकट होते, कहे महाराज रानी देहूति ल देव राही आप लोग विवाह करना है। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। करदम महाराज कहते बिहार मोला करना है, भगवान के कहे बर तो कही से ठीक है, बात ला मान लेता हूँ, लेकिन बिहार मोला करना है, लड़की सन मोला चलना है, थोड़ा लड़की परीक्षा दिया जाए। मनु महाराज रे के रानी शत्रुपा के साथ देहूति ले आते, ओकर बाद क्या करते, वो 3 ठन चटाई बिछाते, 3 ठन चटाई बिछाई। पहली चटाई में राजा करदम महाराज के थे, मनु महाराज महाराज एवं बैठ गए। दूसरा चटाई में रानी शत्रुपल के थे, रानी शत्रुपा एवं बैठो, वो बैठ गए। अब तीसरा चटाई काकर वर बिछाते, देहूति वर। देहूति कहते देहूति एम बैठ। माता देहूति सोचते एमा अगर चटाई में बैठा थो तब हो पा, और नहीं बैठा थो तब हो पा। कबर ये चटेल कौन बिछा है, मोर होने वाला पति है। अब पति से काम करा हूं तो पाप नहीं है। अब मान लो मैं नहीं बैठा थो ता ओकर बात के उल्लंघन हुई तब हो पा, तब कैसे करो। तब माता देहूति का करते, अपन बैठ गए जमीन में, अब अपन दाहिना हाथला रख दिस चटाई में। करदम महाराज देखते कन्या कितना बुद्धिमान है, विवाह करने लायक है। क्योंकि माता देहूति दाहिना हाथ लेकर सिद्धि रखते, क्योंकि मैं इसका धर्म पत्नी बनने वाला हूं, और मनुष्य का शरीर का दाहिना अंग क्या है, धर्म है। इसीलिए पत्नी जब भी पूजा पाठ में बैठे तो हमेशा पंडित लोग दाहिना अंग में ही बिठाते हैं, क्योंकि मनुष्य का दाहिना अंग क्या है, धर्म है। और जब पत्नी आपके साथ बैठे पूजा पाठ में, उस समय उसकी संज्ञा पत्नी नहीं बल्कि क्या होती है, धर्म पत्नी होती है। इसलिए हमेशा दाहिना हाथ में बिठाना चाहिए। सुंदर विवाह हो गए, विदा करके कन्याला चल देते हैं। आप करदम महाराज सुंदर तपस्या करते हैं, और माता देहूति सुंदर होकर क्या करते हैं, माता देहूति सेवा करते हैं। खूब समय हो गए, माता देहूति सेवा करते रहते हैं। काबर हमारे इतिहास में एक से एक महतारी मन हो है सेवा करने वाला। एक वाचस्पति नाम के एक विद्वान रहते, शांकर भाष्य के ऊपर टीका लिखत रहते। विवाह हुए 36 साल हो जाते, लेकिन पत्नी चेहरा नहीं देखे रहा है 36 साल में। माता भामती सुंदर होकर सेवा करे। एक दिन लेख लिखत रहते, चिमनी के लौह कम हो गए, माता भामती तकलीफ मत हुई कि चिमनी केवल बढ़ाते। वाचस्पति महाराज देखते, मूल कहे देवी तुम कौन हो, कहते महाराज मैं आपकी दासी भामती हूँ। याद करो महाराज, आज से 36 साल पहले हमारा आपका विवाह हुआ था। हाँ याद तो देवी कुछ आ रहा है। कहे महाराज मैं वही दासी, आपका दासी हूँ भामती। अरे कहे मैं देवी आपने 36 साल तक मेरा सेवा किया, लेकिन मुझसे कोई चीज मांगे नहीं। तो कहे महाराज एक दासी आपसे क्या मांगे।
तो कहते मैं जो शंकर भाष्य के ऊपर टीका लिख रहा हूं, उस टीका का नाम फिर वाचस्पति महाराज ने क्या कर दिया, भामती टीका कर दिया। ऐसी प्रकार से खूब समय सेवा करते। एक दिन माता देहूतीला कामातुर जानते हैं, करदम महाराजा सिर्फ क्या करते, एक सुंदर मंत्र से विमान बनाते। विमान में दोनों जन बैठ गए और 100 साल तक के अंतरिक्ष में घूमते। 100 साल तक के पहले विमान के निर्माण कौन करीस, हमरे देश तो करीसगा, लेकिन हमारे देश के आदमी हमरे धर्म शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं करीस। तेकर से तो मरे चीज वही मन पिछुआ के नहीं। भारत में विमान के निर्माण करैया हमारे देश के नाम पहले होती थी, अमेरिका के नाम आते, विदेश के नाम आवत। खबर हमला हमरे धर्म शास्त्रों पर विश्वास नहीं थे। कामातुर विमान कामक विमान की थी। आओ कुबेर कर रही थे, कहा रे पुष्पक विमान, वो फूल के बन रही से लेद बला। ये सब खोजमन पहली को है। गीता टीवी का कहां से बनी, टीवी है गीता देने टीवी है। कहे संजय हा धृतराष्ट्र घर में कैसे बता, युद्ध होवत कहाँ, कुरुक्षेत्र में, और बतावत कहाँ है, घर में है। एक J.L. बेनार्ड नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1922 में सबसे पहले टीवी के आविष्कार करी। अब हमारे वैज्ञानिक मन बुद्धि लगा देते, हमारे देश के नाम नहीं चलते, लेकिन हमारे धर्म शास्त्र के ऊपर हमें मतलब विश्वास नहीं हो। तिहार 100 साल तक के विचरण करते, 100 साल तक के विचरण करिष्ण है। वहां सुंदर 9 कन्या के जन्म हो गए। 9 कन्या के जन्म होते। कथे महाराज हमारा गृहस्थ कब तक रहेगा, जब तक एक पुत्र नहीं होगा। 9 कन्या के विवाह हो गए, कला विवाह हो गए, मरीचि के साथ, अनसुईया अत्रि के साथ, श्रद्धा के अंगीरा के साथ, हवीरभू के पुलस्य के साथ, गति के पुला के साथ, क्रिया के क्रतु के साथ, ख्याति के भृगु के साथ, अरुंधति के वशिष्ठ के साथ, अथर्वा के शांति के साथ 9 कन्या के जन्म हो गए। फिर भी अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है। महाराज अभी हमारा गृहस्थ चलेगा, संबंध विच्छेद नहीं होगा। 9 कन्या के विवाह हो गए। 9 कन्या को ने नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम चक्षमात्मा निवेदनम। इन 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति 9 कन्या है। फिर एक पुत्र के जन्म होते। जिन पुत्र के जन्म होते नाम पड़ते कपिल नारायण। जैसे पुत्र के जन्म होते करदम महाराज गृहस्थ त्याग के चले जाते। माता देवहूति कपिल नारायण महाराज से पूछते, बेटा 2 प्रश्न करते, बेटा ये शरीर के निर्माण कैसे होते, और दूसरा माया काय, शरीर के निर्माण कैसे होते। करदम महाराज ने बताते रामचरितमानस के भाव कि शरीर में 5 तत्व से बनते का, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचर चितय अदम शरीरा, पंचर चितय ये शरीर जो है 5 तत्व से बनते। क्षिति जल पावक गगन समीर पंच रचित या अधम शरीर 5 तत्व से बनते। माता पिता के संयोग से पहले गर्भाधान के दिन पानी के बुलबुला सा शरीर बनता है। प्रथम मास में गर्भ सिर बनता है, 2 मास में हाथ पांव बनता है, 3 माह में बाल नाखून, 4 मास में सप्त धातु, 5 माह में भूख प्यास लगना, 6 मास में पेट में भ्रमण, 7 मास में पूर्व जन्म का ज्ञान, और 9 मास में गर्भ से प्रभु की प्रार्थना करते हुए प्रसव वेदना से वह जीव मां के उदर से बाहर आता है। फिर बेटा माया क्या है? बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर परिभाषा देते माया का है अरण्य कांड में। अरे गो गोचर लगे जहां मन जाए, गो गोचर लगे जहां मन जाए, तो सब माया जाने भाई,
तो नहीं है, नहीं कहता तो है, और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है, ये है माया। जिल्ला हमन हरन कहा था ने, घर द्वार खेत का लोग लड़का पत्नी पुत्र परिवार मोरे, ये कोनो काम आने वाला है का? और जिन काम आने वाला है तेल हमन धरन नहीं, भगवान के भजन ये हमार काम आने हैं, तेला हमन हमार नो है कथन, और जिन हमारे कहीं धरे होते हमार काम नहीं आवे, ये है माया। कब माया बाबा तुलसीदास जी लिखते, ओ माँ कहाँ मैं अनुभवया बना, हरि भजन जगत शात सपना, हरि भजन जगत सपना। ये है खबर, माया में सब ठगा है। अरे माया हवस है बड़ ठगने, रे माया हवस है बड़ ठगने, अब ठग ठग के ते दुनिया ला, अब नहीं है तो रे रहनी, रे माया हवस है बड़ ठगने, रे माया हवस है बड़ ठगने। अरे साधु ला ठगे और संत ला ठगे, और ठगे ऋषि मुनि ज्ञानी, साधु ला ठगे संत ला ठगे, और ठगे ऋषि मुनि ज्ञानी। अरे दुनिया ला ठगे तहा, और ठगे नारद साध्यानी, रे माया हवस तय बड़ ठगने। राजा ला ठगे प्रजा ला ठगे, और ठगे जग के सब प्राणी, राजा ला ठगे प्रजा ला ठगे, और ठगे जग के सब प्राणी। और दिनेश लाजन ठगवे रे माया, और तोला पड़े पछतानी, रे माया हवस तय बड़ ठगने, रे माया हवस तय बड़ ठगने। तो माया में सब ठगा है। अब माया में कौन नहीं ठगा है? जिन मायापति के भजन करी दिन माया में नहीं ठगावे। तो ये प्रकार से करदम महाराज माता ते होती जो है नदी बनकर बह गए, करदम महाराज तपस्या करे चल दे, अब कपिल नारायण महाराज जल के अंदर जाकर समाधि लगा लेते हैं, और वही जगह का बनते गंगा सागर। तभी के सब सागर बार बार गंगा सागर एक बार। तो वही गंगा सागर 14 जनवरी के मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में कपिल नारायण महाराज के पट खुलते, जहां श्रद्धालु जाकर के सुंदर दर्शन करते। तो आओ समय हो गए, आज वाणी विराम दन।